हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो ये स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला जो चैप्टर चल रहा था उसका आज डे 3 है और आज बस छोटा सा लेक्चर होने वाला है जिसमें हम कंप्लीट करेंगे ये वाले चैप्टर को. सो आई जस्ट ट्रूली बिलीव कि आपने पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड जो है उसको देख लिया होगा और उसके बाद आए होगे पार्ट 3 पे. अगर नहीं देखो तो यार फटाफट से उन सेशंस को देख के कंप्लीट कर लो और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आपने वो पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड कंप्लीट कर लिया और प्रिपरेशन जो हमारी नीट की है उसका कितना परसेंटेज आपने कवर कर रखा है अभी तक. तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताना. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो है. सो माई सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर फॉर नीट यूजी, और आप आ चुके हो एक अमेजिंग से चैनल पे ऑफ नीट नोवा. स्टार्ट करें बच्चों एक पॉजिटिव थॉट के साथ. विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करेंगे. देखो बच्चों, सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटीज डज नॉट हैपन, यू नीड टू क्रिएट देम. सो बच्चों अपॉर्चुनिटीज है ना, हम कह रहे हैं कि हमारा ड्रीम कॉलेज जो भी है, हमारा ड्रीम कॉलेज मोस्टली सभी के सभी एम्स के लिए यही ड्रीम करते हैं ना, एम ऑफ एम्स. तो अगर हमारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो अपने आप से नहीं आएगी, अपने आप को उतना काबिल बनाओ, उतना अपने आप को एक डेडिकेटेड वे में पुश करो ताकि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मजबूर हो जाए आपके पास आने के लिए. ठीक है, ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा तभी सब कुछ पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है. आ गए हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन. जो हमारा एनसीईआरटी अनलॉक था, स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी का कोई भी लाइन हम मिस नहीं कर रहे हैं. हम बहुत डिटेल वर्जन में कर रहे हैं और इतना डिटेल कहीं भी कवर नहीं कर रखा. बोलते हैं एनसीईआरटी लेकिन कराते उसकी अपनी मर्जी से, है ना. तो बच्चों एनसीईआरटी का हर एक लाइन हम लोगों को करना है. तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज लास्ट सेशन में हमने कंप्लीट कर ली थी. फिजिकल प्रॉपर्टीज आज का हमारा जो टारगेट है वो क्या है? वो है केमिकल प्रॉपर्टीज को डील करना. तो केमिकल प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी क्या बोलता है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए? जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज मिल रही है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. जैसे कि एक चीज़ बता रखी है डायगोनल रिलेशनशिप, आपकी एनसीईआरटी बताता है डायगोनल रिलेशनशिप को, वो भी हम डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप. दूसरी चीज़ है इनर्ट पेयर इफेक्ट. इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट. दूसरी उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ लेंथेनर्ड कॉन्ट्रैक्शन, ये वाला इफेक्ट है. ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं. इन दिस सेशन वी विल स्टडी द पीरियोडिसिटी ऑफ द वैलेंस स्टेट. देखो हम यहाँ पर बात करेंगे कि एलिमेंट्स के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब क्या होता है वैलेंस में इलेक्ट्रॉन, सब कुछ डिस्कस करेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट. बच्चों सबसे पहले तो वैलेंस का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है. मान लो मैंने एक एलिमेंट की बात करी सोडियम. मान लो मैंने एक एलिमेंट की बात करी, कौन सा एलिमेंट है हमारे पास में, लेट्स से सोडियम की बात करी जा रही है. सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो क्या बनेगा, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, और 3s में आ जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन. सही है ना, ऐसे ही करते कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दिया. नाउ द पॉइंट इज कि जो 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है, सबसे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेना है. वैलेंस में क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाईएस्ट, सबसे ज्यादा जो नंबर वाला है ना, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अब क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. अब कोई क्वेश्चन ये आता है मैम होता क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. मतलब कि जो आपका शेल है, हाईएस्ट शेल यानी थर्ड शेल. तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना बन गया मेरे पास में, n का वैल्यू बन गया 3, है ना. तो थर्ड शेल में कितने नंबर के इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, सिर्फ एक. तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा या 1. ठीक है, कुछ और एग्जांपल करके देखें. आपको बस याद रखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है मैम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इसको बोलते हैं हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अगर हम कुछ और एग्जांपल चलो डिस्कस कर ही लेते हैं. जब बात हमने छेड़ी है इसकी, तो मान लो मैग्नीशियम की बात करी जाती है. मान लो हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम की. मैग्नीशियम के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले मैम, चलो निकालते हैं. मैग्नीशियम का नंबर 12 होता है. 12 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में बच्चों 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2p में आ गए हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन. क्या ये 12 बन रहा है या नहीं, क्या ये 12 बन रहा है या नहीं, डेफिनेटली बन रहा है ये 12. तो यहाँ पे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो कौन सा बन रहा है, 2 बन रहा है. n का वैल्यू कितना बन गया, 2 बन गया. जो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यही बता रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन.
वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 2 आ गए। बात समझ आई या नहीं? क्लियर है? कॉन्सेप्ट चमका या नहीं चमका? अच्छा कमेंट सेक्शन में एक बार बता दिया करो, जब कॉन्सेप्ट चमके तो लिख दिया करो मैम चमक गया, कॉन्सेप्ट चमक गया। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमने आपको बताया भी था ना ग्रुप निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखे जाते हैं आखिरी शेल में, तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 हो जाएगा। ये आगे की बात थी, ये हमने कर ली डिस्कशन। ओके, इसी तरीके से कोई और बात नहीं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेते, कितने आ गए? 2 आ गए। कोई और एग्जाम्पल ले लें, लेट्स से हम बात करें क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए, चलो करते हैं। आप लोग एक बार वीडियो पॉज कर देना, ठीक है? वीडियो पॉज करके मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या आंसर आ रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p में 5 इलेक्ट्रॉन। क्या 17 इलेक्ट्रॉन हो गए? देखो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 यहाँ पे 5 यहाँ पे। तो वैलेंस नंबर हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो यहाँ पे 3 कहाँ से 2 कहाँ से लिख दिया, इसको 3 लिखेंगे ना, ठीक है? थर्ड नंबर है ना यहाँ पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो यहाँ पे अगर हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखा जाए तो ये हमारा थर्ड है कि नहीं? हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब मैक्सिमम शेल, ये हमारे पास कौन सा है? ये हमारे पास थर्ड है। तो थर्ड में कितना इलेक्ट्रॉन है? यहाँ s के 2 p के 5, तो s प्लस p करेंगे यानी 3s प्लस 3p करेंगे, यानी 3s प्लस 3p करके क्या आ जाएगा? 2 प्लस 5 कितना होता है? 7 होता है मैम। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 7 आ जाएंगे। तो VE का काउंट कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है? होमवर्क में कुछ क्वेश्चन देती हूँ, आप लोग ट्राई करना सभी, और देखते हैं कौन बना रहा है। ये होमवर्क दे रही हूँ आपको कि आप मुझे बताना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप मुझे बताना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, आपको कुछ एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है? आप ट्राई करना, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल के मुझे बताना कि आपने कितने कितने इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले, ठीक है? देखेंगे किसको आता है। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हम लिखते हैं वैलेंसी, उसके बाद आती है वैलेंसी नाम की चीज़। वैलेंसी कैसे निकालते हैं? वैलेंसी अगर 4 से, आपको मैं एक नोट यहाँ पे लिख देती हूँ, वैलेंसी निकालने का, ये बुक में एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है। वैलेंसी क्या होती है? या तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके इक्वल होगी। लेकिन कब होगा ऐसा? ये तब होगा अगर इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या फिर लेस देन 4 होंगे, 4 या फिर लेस देन 4 होंगे। 4 या 4 से कम अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो वैलेंसी किसके इक्वल हो जाएगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। और अगर मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं 4 से, तो उसको 8 में से माइनस कर दो। वैलेंसी निकालने के लिए क्या हो जाएगा? वैलेंसी हो जाएगी 8 में से माइनस कर दो, 8 में से माइनस कर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। जो भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसको 8 में से माइनस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी? वैलेंसी। तो ये वाला पार्ट है जीजी मैम की ट्रिक, ये बन गई आपकी जीजी मैम की ट्रिक, जीजी ट्रिक बन गई है। और इस ट्रिक के साथ में आप वैलेंसीज जो है वो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो चलो इसको हम कर देते हैं बॉक्स में बंद और कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं ट्राई, ठीक है? करें कुछ एग्जाम्पल ट्राई करके देखें। चलो कुछ एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। लेट्स से मैंने बात करी है सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 1, करके देखना, अभी हमने किया था। 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 क्या होगा? लेस देन 4 होता है, तो यहाँ पे वैलेंसी क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यानी कि 1 हो जाएगी। बात समझ आई? अच्छा, दूसरे वाले पे देखते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन को किया था अभी 17 इसका एटॉमिक नंबर था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 7 थे, याद आया? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 7 क्या हो गया? 4 से बड़ा वैल्यू हो गया, इसीलिए वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी वैलेंसी हो जाएगी 8 में से माइनस करोगे 7 को, यानी कि कितना आ जाएगा? 1। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 क्या हो गई? इसकी वैलेंसी हो गई। इसी तरीके से मान लो मैंने कोई और एलिमेंट की ट्राई करनी, तो बच्चों जितने भी एलिमेंट्स होंगे अगर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होगा तो माइनस करो 8 में से, अगर कम होगा तो उतना ही बन जाएगा आपके पास में वैलेंसी। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ एनसीईआरटी की लाइन पढ़नी, अब बहुत आसान होगी। पहले देखो मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी तो आपको समझ कम आएगा, पहले मैं आपको समझाऊंगी फिर एनसीईआरटी दिखाऊंगी, फिर आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छी तरह चमकेगा। आ जाओ इधर आ जाओ, सभी का ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है? चलो, वैलेंस क्या होता है? वैलेंस इज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट एंड कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चों अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तभी आप वैलेंस निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं निकाल सकते हैं। वैलेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इज यूजुअली दो नॉट नेसेसरली इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं एस और पी वाले।
ठीक है। तो एस और पी वालों के कह रहे हैं वैलेंस जो है वो इक्वल हो सकती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, और जरूरी भी नहीं है, नॉट नेसेसरीली बोल रहे हैं ना, जरूरी नहीं है कि इक्वल होगी। क्यों नहीं होगी, मैम ने बताया ट्रिक क्या है ना, अगर ज्यादा होगा 4 से तो माइनस करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में 8 माइनस द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया था आपको क्या होगा, 8 में से माइनस करना पड़ेगा नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको। ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ग्रुप 1 में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 2 में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 में 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7, 18 में 8। ये बहुत इजी तरीका है। अगर यहाँ पर 1, 2 तो सेम जाएगा, लेकिन 13 से लेकर 18 तक 1 हटा दो, 13 में 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6। अच्छा, बैलेंस निकालने के लिए, बैलेंस है, बैलेंस निकालने के लिए वही मैम ने जो ट्रिक बताई है, 4 तक उतना ही नंबर जाएगा, लेकिन जैसे ही 4 से ज़्यादा हो जाती है तो आपको क्या करना है, 8 में से माइनस कर देना है। ये देखो सारी वैल्यूज़ को 8 में से माइनस करके दूसरी वैलेंस ही निकाली गई है, ठीक है, तो इसको वैलेंस बोलेंगे। बात समझ आई बच्चों। अब इन्होंने कहा कि यहाँ पर ये टेबल, यहाँ पर ये बात कर रहा है पैराग्राफ कि कुछ ऐसे एलिमेंट है, ऑक्सीजन को OF2 में और Na2O में, ऑक्सीजन की बात करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन का एक डिस्कशन करेंगे, OF2 और दूसरा है Na2O, दोनों में ऑक्सीजन है। लेकिन अगर मैंने इसका, अगर निकालना है मुझे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैं कैसे निकालूंगी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीजन को हम लिख देते हैं X, ठीक है। फ्लोरीन, अब देखो, अब ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है, इनमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, आपका होगा ऑक्सीजन में और फ्लोरीन दोनों है। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है किससे, फ्लोरीन की ज्यादा होती है किससे, ऑक्सीजन से। कैसे याद किया था, फोन कॉल से, याद आई ट्रिक मैम की, ट्रिक क्या थी, फोन कॉल, ठीक है, फोन कॉल, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, फोन कॉल, यहां से हमने याद किया था, फोन कॉल याद करा करो, उससे आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी, राइट। अच्छा, ऑक्सीजन की नेगेटिविटी कम है तो फ्लोरीन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, -1, तो फ्लोरीन यहाँ पे क्या होगा, -1। कितने फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है, इंटू 2 कर दो, क्या किया, ऑक्सीजन को X जिसको निकालना है, फ्लोरीन को क्या लिखेंगे, -1, 2 फ्लोरीन है तो इंटू 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, तो X - 2 इज इक्वल टू 0, X कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ये क्या आ गई अपने पास में, ऑक्सीडेशन स्टेट आ चुकी है, किसकी, ये आ गई है हमारे पास ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है। ये क्या आ गई है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है। सिमिलरली अगर मैं Na2O में ऑक्सीजन की निकालूं, क्योंकि मुझे दोनों में ऑक्सीजन की चेक करनी है। अब सोडियम और ऑक्सीजन में सोडियम इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है, सोडियम की, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है सोडियम से, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है सोडियम से। सोडियम क्या करता है, +1, कितने सोडियम है, 2 सोडियम है, इंटू 2 करो, एक सोडियम के लिए +1, 2 सोडियम के लिए इंटू 2, प्लस ऑक्सीजन निकालना है तो X इक्वल कर दो किसके, 0, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 + X इज इक्वल्स टू 0, तो X हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। देखा क्या चमका कॉन्सेप्ट। ऑक्सीजन जो है वो दोनों जगह, एक जगह +2 दिखा रहा है और एक जगह -2 दिखा रहा है, हालांकि वो ऑक्सीजन ही है। तो डिपेंड करता है वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब उसका एनवायरनमेंट कैसा है। ऑक्सीडेशन स्टेट किसको बता रही है, उसके एनवायरनमेंट को बता रही है कि क्या वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है या वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। समका कॉन्सेप्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट किसको बता रही है कि क्या वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है या वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उसको बता रही है। अगर देता है यानी कि यहाँ पे +2 है, +2 का मतलब क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को, कि मतलब दे रहा है। और -2 का मतलब क्या है, एक्सेप्ट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को, समझे। तो ये फिक्स नहीं है कि ऑक्सीजन हर बार लेगा ही लेगा, नेगेटिव है नहीं, वो दे भी सकता है, डिपेंड करता है सामने वाला कैसा है। होता है ना कई बार कोई बच्चा बहुत ज़्यादा ना क्लास में स्ट्रांग बनने की कोशिश करता है, पावरफुल बनने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसके साथ में कोई और आता है, अगर उससे कोई कमज़ोर होगा तो वो उस पर अपनी दादागिरी दिखाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन ने सोडियम पे अपनी दादागिरी दिखाई, खींच लिए इलेक्ट्रॉन, ले ली, एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन अगर मान लो उस बच्चे से भी कोई पावरफुल आ गया, कोई दूसरी क्लास का, तो भाई उसको तो अपने पास जो भी सामान है वो दे देगा उसको, है ना, ऐसा करता है ना। तो ये वो वाली सीन है, ऑक्सीजन जो है डिपेंड करता है उसका नेबरिंग एनवायरनमेंट क्या है, वो चेंज कर सकता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे पूरी की पूरी टेबल जो है, ये सारी की सारा पार्ट जो है, ये इसको ही बता रहा है कि सोडियम क्या कर रहा है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, फ्लोरीन जो है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, बीइंग द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन जो है वो क्या करेगा, फ्लोरीन वो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या देगा, -1,
ठीक है। इसी वजह से ऑक्सीजन जो है, जिसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, लेकिन ऑक्सीजन भी शेयर करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन के साथ, लेकिन ऑक्सीजन देगा, है ना, +2 दिखाएगा। कौन सा ऑक्सीडेशन से, +2। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड केस दिखाया Na2O का। Na2O में ऑक्सीजन क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इस वजह से वो क्या करेगा, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, यानी कि दोनों सोडियम जो +1 है उनसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिस्कशन किया। बच्चों अगली पॉइंट जो है, अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है यहाँ पर देखो, पीरियोडिक टेबल प्रेडिक्ट द फॉर्मूलाज ऑफ कंपाउंड व्हिच माइट बी फॉर्म बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट। बना के देखें, एक सिलिकॉन है, ये छोटी क्लासेस में किया था हमने, ब्रोमीन है। सिलिकॉन के पास वैलेंसी, बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं सिलिकॉन के। कैसे बताया मैम ने, बच्चों मैम ने कैसे बताया, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास में टोटल। कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, 3p में 2। क्या ये 14 इलेक्ट्रॉन भरे, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंस या वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, बात करेंगे ब्रोमीन की, बात करेंगे किसकी, ब्रोमीन की। जब ब्रोमीन की बात करें जाएगी तो ब्रोमीन के वैलेंस में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 7, क्योंकि ये किसकी फैमिली का मेंबर है, हेलोजेंस की। आपको बार बार कॉन्फ़िगरेशन करने का जरूरत नहीं है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे हेलोजेंस है। तो जब सबके अंदर, एक के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, तो बाकी सब में वैलेंस में कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। और मैम ने आपको वैलेंसी निकालनी सिखा दी है। वैलेंसी कैसे निकालेंगे, जो 4 से ज़्यादा उसको 8 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्योंकि ये नेगेटिव है तो -1 करेंगे, क्योंकि ये 1 है तो -1 करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -1। या फिर आप डायरेक्ट वैलेंसी बना रहे हो तो आप इसको डायरेक्ट 1 लिख दो। ठीक है, डायरेक्ट 1 लिख दो। मिक्स करेंगे, SI को Br से किससे क्रिस क्रॉस करेंगे, SI कितना 4 और Br कितना 1, क्रॉस करो, SI 1 हो गया, Br कितना हो गया 4। ये छोटी क्लास में करते थे, कॉम्प्लेक्स बनाते थे। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। दूसरा बनाना एल्यूमिनियम और सल्फर का। एल्यूमिनियम के वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंसी हो जाएगी, और सल्फर के वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 मतलब 8 में से माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, राइट। तो Al2, एल्यूमिनियम और सल्फर का बना के देखो बच्चों। Al के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3। सल्फर के वैलेंस में कितने थे, 6 थे, लेकिन उसको क्या करेंगे, सल्फर के वैलेंस में, सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6 थे। तो अपनों को अगर वैलेंसी निकालनी है तो वैलेंसी के लिए 8 में से माइनस करेंगे 6 को, कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो सल्फर के केस में वैलेंस कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्रिस क्रॉस करो, Al2 S कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से हम एलिमेंट्स बना सकते हैं। जिसको ये नहीं पता वो ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपके कुछ कंपाउंड्स बता रखे हैं। ग्रुप फर्स्ट की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यहाँ 2 हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी, यहाँ पे 15 वालों में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 8 में से माइनस, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 हो जाएगी। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, वैलेंसीज निकाल रहे हैं। उसके बाद बच्चों एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन आता है एनोमैलस प्रॉपर्टीज का। उसके बाद जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है एनोमैलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। बच्चों जो सेकंड पीरियड एलिमेंट हमारे पास है, सेकंड पीरियड एलिमेंट है, यानी ये देखा गया 13 से 17 तक ग्रुप और फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, उनके जो फर्स्ट मेंबर्स हैं, जो पहले मेंबर हैं, वो अपने अगले मेंबर से डिफरेंट होते हैं। कहते हैं ना एक्सेप्शंस, वो एक्सेप्शंस यहीं पर ही है, इसलिए ध्यान से सुनना कि जो मान लो हम बात करें लिथियम की, लिथियम क्या है, पहला मेंबर है ऑफ योर ग्रुप नंबर फर्स्ट, राइट। तो यहाँ पे लिथियम जो है वो बाकियों के एक्सेप्शन में, और ऐसे बेरिलियम जो है ये क्या कर रहे हैं, ये फॉर्म कर रहे हैं कॉम्पाउंड्स विद प्रोनाउंस्ड कोवलेंट कैरेक्टर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिथियम और बेरिलियम कैसे कंपाउंड्स बना रहे हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स, मतलब उनके जो कैरेक्टर है बॉन्ड्स के, उनका कैरेक्टर कोवलेंट ज़्यादा आता है। बात समझ आई, चमका कॉन्सेप्ट। लेकिन बाकी जो है वो कैसे दिखाते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, उनके अंदर आयोनिक कंपाउंड्स का नेचर बहुत ज़्यादा होता है। लिथियम और बेरिलियम की जब बात करेंगे, उनका बिहेवियर जो है ना, वो पता किससे मैच करता है। आपको पीरियोडिक टेबल दिखाते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छी तरह चमकेगा ये कॉन्सेप्ट। ये रही हमारी पीरियोडिक टेबल, ये रही हमारी पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, लिथियम ये रहा, ये अपने डायगनली मैग्नीशियम के साथ में रिजेंबलेंस शो करता है। लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगनल है ना, और ऐसे बेरिलियम जो है वो डायगनल कौन आ जाएगा, एल्यूमिनियम के साथ में रिजेंबलेंस शो करेगा। बात समझ आई, मतलब ये डायगनल एलिमेंट्स है, ये डायगनल
डायगोनल, ठीक है। तो ये डायगोनली क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। इसको क्या कहते हैं हम, डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं, यानी कि डायगोनली एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। बात समझ आई, डायगोनली क्या कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, लिथियम और बेरिलियम मोर सिमिलर विद द सेकंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, यानी कि मैग्नीशियम के साथ में लिथियम और बेरिलियम जो है वो एल्यूमिनियम के साथ क्या कर रहा है, रिजेम्बलेंस जो कर रहा है। तो इसको ऐसे बना लेना, लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम के नीचे कौन था, मैग्नीशियम, इसके आगे कौन आता है, बोरोन, और बोरोन के नीचे क्या आता है, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो लिथियम मैग्नीशियम के साथ बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ क्या कर रहा है, रिजेम्बलेंस शो कर रहा है, इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो यहाँ पर देखो आप प्रॉपर्टीज देखो और उसके बाद में आप उसका रेडियस मैच करोगे। देखो यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। अगर आप देखो मेटेलिक रेडियस इन दोनों का कंपैरेटिवली सेम जा रहा है, 150 टू 160, कितना सिमिलर हो गया। सब कुछ रेडियस का खेल है, अगर रेडियस सिमिलर है तो प्रॉपर्टी सिमिलर है। ऐसे बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ देखो, ये 111 और ये 143, काफी हद तक बहुत क्लोज है। इसी तरीके से आयनिक रेडियस भी क्या है, इनका आपस में मैच कर रहा है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे एक दूसरे से। अगर बात करें ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो सिंप्लीफाई पॉइंट एनसीईआरटी के क्या बनाएंगे, यहाँ पर सिंप्लीफाई पॉइंट ये बनाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहला रीजन होता है उनका स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। बच्चों छोटा साइज होने की वजह से जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ना, हमने कहा था टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, अब टॉप वालों का साइज छोटा होता है, कुछ ज्यादा ही छोटा होता है, बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होता है, जिसकी वजह से वो अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो पहला रीजन आपकी एनसीईआरटी बताती है स्मॉल साइज, ठीक है। सेकंड पॉइंट होता है लार्ज चार्ज बाय रेडियस रेशियो। चार्ज बाय रेडियस रेशियो क्या रहता है, ज्यादा रहता है। चार्ज बाय रेडियस रेशियो क्या रहता है, ज्यादा रहता है। क्या रहेगा, लार्ज रहेगा, ज्यादा रहेगा। चार्ज बाय रेडियस रेशियो क्या रहता है, ज्यादा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, देन उसके बाद आता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो थर्ड पॉइंट बोलता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी बताता है। आगे डी ऑर्बिटल्स की भी अवेलेबिलिटी नहीं होती है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। आप इसको रीड करोगे, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे एनसीईआरटी में कवर कर रखे हैं। बच्चों साथ के साथ है ना एनसीईआरटी खोल के बैठा करो, ठीक है, और देखते रहा करो मैम कौन कौन से पॉइंटर्स हाईलाइट करा रहे हैं। एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि साइज छोटा है तो वो अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करेगा। चार्ज बाय रेडियस रेशियो, बच्चों चार्ज अगर हम बात करें, चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है इनका, बताया ना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, और रेडियस तो साइज तो क्या है, छोटा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। फिर उसके बाद फोर्थ चीज़ जो यहाँ पे बता रखी है वो है इसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। अगर डी ऑर्बिटल्स नहीं होंगे तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स नहीं है, तो यहाँ पे ये एस और पी को ही यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। एस में एक, यहाँ पर हम बात करेंगे, अगर डी नहीं है तो एस और पी। एस में क्या होता है, सिर्फ एक ऑर्बिटल, और पी में कितने होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो यानी कि टोटल ये 4 ऑर्बिटल्स को ही यूज कर सकते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। इसके पास सिर्फ 4 ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकते हैं, यानी कि सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है। तो जितने भी सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 4 बॉन्ड बनाएंगे। वो सिर्फ कितने बॉन्ड बनाएंगे, 4 बॉन्ड बनाएंगे। क्या मेरी बात समझ आई, 4 बॉन्ड बनेंगे, खाली 4 बॉन्ड बनाए जाएंगे इसके, ठीक है बच्चों, क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट। सिर्फ 4 बॉन्ड बनाएंगे, बाकी लेकिन मेंबर जो है वो 4 से ज्यादा बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल है। तो क्वेश्चन आता है कि बताओ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो गया, है ना, कार्बन हो गया, ये सारे के सारे 4 बॉन्ड मैक्सिमम क्यों बनाते हैं, 4 बॉन्ड मैक्सिमम क्यों बनाते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बिकॉज इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। बात समझ आई। और साथ ही में अगर एक और पॉइंट की मेंशन ही करें, यहाँ पे 5th पॉइंट को मैं मेंशन करूँ तो 5th पॉइंट क्या आ जाएगा कि ये लोग क्या करते हैं, पी पाई बॉन्ड बनाते हैं। पी पाई बॉन्ड मतलब इनमें जो पाई बॉन्ड होते हैं ना वो पी वाले होते हैं, पी पाई बॉन्डिंग बनाते हैं, क्योंकि इनके पास डी है ही नहीं, क्योंकि इनके पास डी है नहीं, तो ये पी पाई बॉन्ड बनाएंगे। अगला पॉइंट यही बता रखा है, कार्बन वाले, नाइट्रोजन वाले, ऑक्सीजन वाले, ये सारे मेंबर्स क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज यहाँ पे बता रखी है। मल्टीपल बॉन्ड्स कौन से बन रहे हैं, पी पाई वाले मल्टीपल बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो ये वाला पैराग्राफ देखना, AlF6 3-, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, AlF6 3-, तो एल्यूमिनियम ने 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रखा है, मतलब एल्यूमिनियम 6 बॉन्ड बना रहा है। तो AlF6 3- में क्या है, एक एल्यूमिनियम जो है वो एक्सपैंड कर रहा है। एनसीईआरटी ने भी क्वेश्चन दे रखा है एक, आपको देखना, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवेलेंसी। ऑक्सीडेशन स्टेट तो चार्ज वाला हो गया, प्लस वाला माइनस वाला वो, और कोवेलेंसी मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स,
उसको बोलते हैं कोवेलेंसी, कितने बॉन्ड्स बना रहा है। तो एल्यूमिनियम Al Cl H2O5 और क्या दिया है 2 पॉजिटिव दिया है। देखो कैसे निकालेंगे, एल्यूमिनियम को लिखो x, निकालना ना एल्यूमिनियम के चार्ज है ना, तो x लिखोगे। Cl क्या होता है चार्ज में, Cl का वैलेंसी कितनी माइनस, ऑक्सीडेशन साइड कितना -1। H2O न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं है, इक्वल क्या हो जाएगा ओवरऑल चार्ज यानी कि +2। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा -1 इज इक्वल टू +2, तो x कितना निकल जाएगा -1 उधर जाके +1, तो यहाँ पे +3 आ जाएगा। यानी एल्यूमिनियम का जो हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो कितना आ जाएगा +3। लेकिन क्योंकि एल्यूमिनियम ने बॉन्ड कितने बनाया, तो 1 क्लोरीन से और 5 H2O से, तो एल्यूमिनियम नंबर ऑफ बॉन्ड बना रहा है 6 है ना। तो यहाँ पे कोवेलेंसी कितनी आ जाएगी 6, कोवेलेंसी कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। बात समझ आई, कॉन्सेप्ट चमका बच्चों इस तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं अगले टॉपिक से, यानी कि पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी। तो बच्चों पीरियोडिक ट्रेंड्स हम लोगों ने वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में सभी कुछ किए थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। अब उनकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो कौन सी केमिकल रिएक्टिविटी शो करेंगे। अगर मैं सुपरफिशियली ऊपर से मैं अगर एक पीरियोडिक टेबल की डिस्कशन करूँ, तो हमारे पीरियोडिक टेबल में हम जानते हैं, पीरियोडिक टेबल मैंने मान लो इस तरीके से आपके सामने एक पीरियोडिक टेबल रफ आइडिया बना दिया, राइट, ये मैंने रफ आइडिया बना दिया। अगर मैं कहूँ पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास यहाँ पे S ब्लॉक था, ये D ब्लॉक था और ये P ब्लॉक था, करेक्ट। अगर मैं बात करूँ S ब्लॉक की, तो यहाँ पर एलिमेंट्स की एबिलिटी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, मेटेलिक करेक्टर बच्चों याद रखो, मेटल कौन थे, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन देने वाले। मेटेलिक करेक्टर की जब हमने डिस्कशन करी थी, अगर मिस कर दी वो वीडियो तो यार एक बार देख लेना। मेटेलिक करेक्टर यानी मेटल्स वाला ऑर्डर वो क्या होता था, कम होता था, क्योंकि साइज छोटा होता था। बात समझ आई, साइज छोटा होता था तो इलेक्ट्रॉन लेने वाली एबिलिटी बनती थी, मतलब नॉन मेटेलिक बढ़ता था और मेटेलिक कम होता था। यानी लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक क्या होता था, नॉन मेटेलिक क्या होता था, बढ़ता था, है ना। तो यानी कि मैं कहूंगी एस ब्लॉक वाली साइड, मतलब ये वाली साइड हमारे पास मेटेलिक करेक्टर ज्यादा होगा, ये कौन से होंगे, मेटेलिक होंगे। यानी इजीली क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, इजीली इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। और अगर यही मैं राइट साइड पे बात करूं तो मेरे पास कैसे होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इजीली इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे। अभी एनसीईआरटी ना एक लाइन बताएगा, एनसीईआरटी एक लाइन बताएगा कि एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट, यहाँ पे आपको जो एलिमेंट्स दिखते हैं इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ये केमिकली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि यहाँ वाले आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करने की एबिलिटी रखते हैं और यहाँ वाले आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, रीड करने का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वी हैव ऑब्जर्व दैट पीरियोडिक ट्रेंड इन सर्टेन फंडामेंटल प्रॉपर्टी, जैसे कि एटॉमिक, आयनिक, रेडिया, ये हमने सब कुछ डिस्कस किया था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इसका ट्रेंड देखा था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वैलेंस, ये सब कुछ पढ़ा था। यही सारी रिस्पॉन्सिबल होती है केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए। केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेस्ड करती है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे होती है, डिस्कस करेंगे, अभी आपको समझ आएगा, वो उस वाले पैराग्राफ में इतना कुछ डिटेल में था नहीं। यहाँ पे आ जाओ, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस क्या होता है, हम जानते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस क्या होता है, कम होता है, डिक्रीज होता है। जब हम एटॉमिक और आयनिक रेडियस की बात करते हैं तो वो क्या होता है, कम होता है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, एटॉमिक रेडियस क्या होगा, कम, रेडियस कम होगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्या ये हमने सारी चीजें डिस्कस करी थी, एटॉमिक रेडियस कम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और आयनाइजेशन, ये सब चीजें डिस्कस करें। साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन फटाफट से गेन करेगा, है ना, और अगर मेरे को आयोनाइज करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसको मुश्किल होगी, राइट। तो यही हमने पढ़ा था, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती थी, है ना, कुछ एक्सेप्शंस थे। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होती थी, राइट। यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट, आ गया ना वही वाली बात, एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी, लीस्ट होगी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी एक्सट्रीम राइट की, वो क्या होगी, हाईएस्ट होगी। बात समझ आई, जैसे मैंने मेटेलिक नॉन मेटेलिक बताया वही चीज बता रहे हैं, राइट। इसी वजह से हाई केमिकल रिएक्टिविटी देखने को मिलती है टू एक्सट्रीम्स पे। टू एक्सट्रीम्स मतलब कि राइट और लेफ्ट पे, यानी कि हम बात करेंगे मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी एक्सट्रीम लेफ्ट पे, है ना, एल्कलाई मेटल्स, ओके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे,
लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, तो आसानी से क्या कर देंगे, कैटायन बना देंगे। और अगर राइट साइड पे बात करेंगे तो राइट साइड पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्या बना देंगे, लेने की वजह से बना देंगे एनायन, लेने की वजह से क्या बना देंगे, एनायन। तो पूरा टॉपिक इसी पे था कि एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पे क्या है, एबिलिटी ऑफ रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है, राइट। यही बात बताई जा रही है मेटेलिक नॉन मेटेलिक करेक्टर में। अब अगर बात करेंगे नॉन मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर, इसी से हम इसको डायरेक्टली रिलेट करेंगे, इनडायरेक्टली वही चीज बता रखी है। अगर हम बात करें मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, रिएक्शंस से देखने को मिलती है ना। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके देखो, हेलोजन के साथ रिएक्ट करके देखो, मतलब ऑक्सीजन और हेलोजन से जब रिएक्ट करोगे तो वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। एलिमेंट्स ऑन टू एक्सट्रीम ऑफ पीरियोडिक इजीली कंबाइन विद ऑक्सीजन, यानी कि राइट साइड वाले भी ऑक्सीजन से आसानी से कंबाइन करेंगे, लेफ्ट साइड वाले भी, क्योंकि वो रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी को जज करने का तरीका होता है ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दो, बात समझ आई। तो अगर बात करेंगे सोडियम की, तो सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, Na2O बनाएगा, ठीक है, Na2O बनाएगा लेफ्ट वाला। और अगर राइट साइड की बात करेंगे, मोस्ट एसिडिक Cl2O7, Cl2O7, तो ये क्या है, मोस्ट एसिडिक, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, Cl2O7 बनाएगा, यानी कि मोस्ट एसिडिक है। बाकी ऑक्साइड जो एलिमेंट जैसे कि कौन कौन से आगे, Al2O3 की बात करेंगे, As2O3 की बात करेंगे, ये कैसे होते हैं, ये हमारे पास एम्फोटेरिक होते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का छुपा हुआ है, जहां से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Al2O3, As2O3 जो है वो न्यूट्रल होते हैं, और जो ये एलिमेंट है CO, NO, N2, ये क्या होते हैं बच्चों, ये वाले, ये मैंने बताया था एम्फोटेरिक होते हैं। कौन से, Al2O3 और As2O3 जो होते हैं ये एम्फोटेरिक होते हैं। CO, NO, N2 आपके एनसीईआरटी देते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं। यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क करके रखना। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जो एसिड्स की तरह भी बिहेव करते हैं, बेस की तरह भी बिहेव करते हैं, दोनों की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। और न्यूट्रल ऑक्साइड वो होते हैं, फर्क है, एम्फोटेरिक और न्यूट्रल में अलग अलग है। एम्फोटेरिक दोनों की तरह बिहेव करेगा, लेकिन न्यूट्रल जो होता है उसमें ना तो एसिडिक प्रॉपर्टीज होती है और ना ही बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है, शो बाय केमिकल रिएक्शन विद वाटर दैट Na2O इज अ बेसिक ऑक्साइड एंड Cl2O7 इज एन एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर Na2O की रिएक्शन करेंगे, Na2O की रिएक्शन करेंगे वाटर से, तो क्या बनेगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और अगर Cl2O7 की बात कर रिएक्शन करेंगे, Cl2O7 की रिएक्शन करेंगे किसके साथ, वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, HClO4 बनेगा, है ना, HClO4 बनेगा। यानी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास क्या है, एसिड है, ये हमारे पास क्या है, एसिड है। तो मतलब समझ आया, NaOH क्या है, Na2O क्या है, Na2O बेसिक ऑक्साइड की तरीके से काम कर रहा है और Cl2O7 एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि पानी में जाते ही ये बेस और एसिड बना रहे हैं इस वजह से। तो ये चैप्टर बच्चों आप लोगों का, इसके बाद देखो आगे लास्ट ये पॉइंट बता, मतलब ये पॉइंट बता रखा है, लास्ट पैराग्राफ डिस्कस कर रहा है ट्रांजिशन मेटल में, यानी कि 3D सीरीज की बात करेंगे। तो ट्रांजिशन सीरीज तो बेचारे यार बीच में आते हैं, है ना। तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस में जो चेंज आता है वो थोड़ा बहुत आता है जब ट्रांजिशन की बात करते हैं। और सिमिलरली एफ सीरीज जो होती है, इनर ट्रांजिशन मेटल में भी क्या आएगा, चेंज जो आएगा वो भी स्मॉल होगा, यानी साइज छोटा होता है लेकिन बहुत थोड़ा सा साइज छोटा होता है। और अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें मैम, एस डी और एफ की बताओ क्या होगी, तो ये भी क्योंकि दोनों के बीच में आ रहे हैं, एस और पी के बीच में आ रहे हैं ये, तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, बीच में होगी, इन बिटवीन होगी। तो ये क्या है, इंटरमीडिएट यानी कि इन बिटवीन होती है, जिसकी वजह से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं ये देन ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड। क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रही थी, बढ़ रही थी ना, तो यानी कि इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, यानी कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे और इलेक्ट्रो पॉजिटिव होंगे, ठीक है, ये बात बताई गई। अगर ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया इंक्रीज होता है। जब हम ऊपर से नीचे ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में क्या होता है, ये डी और एफ ब्लॉक की बात बता रखी है, जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक रेडिया क्या होगा, इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ग्रुप की जब बात करते हैं तो एटॉमिक रेडिया इंक्रीज होता है ना, क्योंकि शेल इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही तो बताया था बच्चों, एक ही चीज को, घिसी पिटी चीज को बार बार रिपीट किया हुआ है, और जिसकी वजह से रेगुलर डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी। यही चीज बता रखी, एटॉमिक रेडिया इंक्रीज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाएगी कम, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए क्योंकि साइज बड़ा हो गया,
आयन बनाने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दस द मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, मेटल्स कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। अब साइज बड़ा हो गया, रूम बड़ा हो गया, तो आसानी से क्या होगा, बच्चा साइड में से बाहर निकल जाएगा बंक मारने के लिए, तो मेटेलिक करेक्टर क्या बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और मेटेलिक बढ़ जाएगा तो नॉन मेटेलिक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नॉन मेटेलिक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दिस ट्रेंड कैन बी रिलेटेड विद देयर रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। क्या होते हैं रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग वो होते हैं जो क्या करेंगे, सामने वाले का रिडक्शन, उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग। और ऑक्सीडाइजिंग कौन होंगे, जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेंगे। बात समझ आई। तो अगर बात करें रिडक्शन करना, सामने वाले का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन लूज करना, तो ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, रिड्यूसिंग कहलाए जाएंगे। तो ऊपर से नीचे क्या हो रहे हैं, रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, और ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये सारे के सारे ट्रेंड्स हम लेके चल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है ये वाला एनसीईआरटी की एक एक लाइन हमने डिटेल में करी, एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में किया। आई ट्रूली होप आप लोगों को समझ आएगा। और अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत बढ़िया दिवाली का बढ़िया सा ऑफर लेके आ रहा है, क्योंकि वो कभी भी छोड़ता नहीं है अपने व्यूअर्स को, अपने लर्नर्स को अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो आपको इस फेस्टिव सीजन में फ्लैट 50% का ऑफ मिलेगा, प्लस अप टू 2 मंथ का एक्सटेंशन फ्री मिल रहा है। यूज करोगे कोड GG07 तभी ये आपको अवेलेबल होगा। दूसरी चीज, आपका फिनिक्स मास्टर का टीम टाइटन्स की तरफ से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके फेवरेट एजुकेटर्स आपको मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। 4999 का ऑफर है, कोड यूज करोगे GG07 तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा इस ऑफर पे। साथ में दूसरा है निम्बस प्रो रीलोडेड बैच जो है बाय टीम टाइटन्स, अगैन आपका आ रहा है 4999। ठीक है, इसका प्राइस है। इतना कॉस्ट इफेक्टिव, इतना ईजी वे में आपको टीचर जो है वो हेल्प करेंगे। यूज़ करना है कोड GG07 तभी ये अवेलेबल होगा। देन उसके बाद अनअकैडमी की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है, जिसमें आप अगर क्लास 11 के हो, अगर आप क्लास 12 के हो, अगर आप नीट यूजी ड्रॉपर हो, तो आपके लिए ये टेस्ट सीरीज है जिसका प्राइस सभी के लिए इक्वल है 1999 में। फटाफट से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट करके ज्वाइन कर लो और अपने आप को एक्सेल कर लो। सो आई होप यहाँ पर तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है एनसीईआरटी अनलॉक के अंदर। सी यू देयर इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।